don't love me like you do. Love me like you. Hi beautiful souls, welcome to Quest of Crystal. My name is Chiragi Dakshini. I am alternatively known as Kaira, that's my soul name. जो हमारी आज की रीडिंग है, इट्स ऑल अबाउट कि आपका कनेक्शन कोई भी सिचुएशन में है, लेकिन इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है. सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए. इफ यू नॉट फॉलोड मी ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम प्लीज फॉलो कर लीजिए. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो इसको हार्ट के साथ क्लेम कर लीजिए एंड सेव so that you can refer back to this and this happens for you faster. ठीक है, और उनके साथ शेयर कर लीजिए जिनको आपको लगता है कि ये हेल्पफुल हो सकती है. सो विदाउट अ फर्दर ड्यू हम लोग पाइल 1 की तरफ बढ़ते हैं, जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट किया, ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था. इस पर्टिकुलर एनर्जी की तरफ अगर आप ड्रॉ हुए हैं तो इस पर्टिकुलर एनर्जी का मतलब है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस. ये उन लोगों के लिए है या तो जो अपने सोलमेट को सर्च कर रहे हैं या किसी कनेक्शन से निकले हैं या उनके कनेक्शन में कुछ इश्यूज चल रहे हैं और वो या फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लेवल के लिए वेट कर रहे हैं या शादी की बात हो रही है लेकिन अटक गई है और आगे नहीं बढ़ रही है. आपको बोला जा रहा है या आपके कनेक्शन में भी इश्यूज हो रहे हैं, झगड़े मनमुटाव कुछ भी, आपको बोला जा रहा है कि प्लीज आप नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए, फेथ रखिए, फियर मत रखिए. है ना, कहते हैं सब्र कर, शुक्र कर, फिक्र ना कर. है ना, तो बस वही कीजिए और आपके लिए पॉजिटिव न्यूज आने वाली है. तो जल्दी से चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है और क्या मैसेजेस आ रहे हैं. आर्कएंजल गैब्रियल, जिन लोगों ने मेरा पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो कनेक्शन है, जिस भी कनेक्शन में वो हैं, जिस कनेक्शन के लिए ये व्यू कर रहे हैं, उस कनेक्शन का फ्यूचर बता दीजिए मुझे. कार्ड्स आर फ्लाइंग. ओके, चलिए. मुझे बहुत लोगों की एनर्जीज ये लग रही है कि या तो फिर आप लोग हम लोग उसको क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा एनर्जीज यहाँ पर ये लग रही है कि बहुत सारे आप लोग कनेक्शन में नहीं हैं पर किसी को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि मैनिफेस्ट हो जाए. या हो भी सकता है कि आपका कनेक्शन एक लाइक से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है या सिंपल डेटिंग चल रही, रिलेशनशिप नहीं हुआ या नेक्स्ट लेवल के लिए वेट कर रहे हैं. बहुत सारे मुझे लग रहा है कि लोगों ने अभी तक उनकी खुल के बात ही एक्सप्रेस नहीं करी है. 5th चक्र का कार्ड आया है. बहुत सारे लोगों ने बात ही नहीं करी है, उनको एक्सप्रेस ही नहीं किया है कि आप उनको कितना प्यार करते हो या उनके लिए क्या फील करते हो. ये कनेक्शन मुझे लग रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, स्पेल वर्क कर रहे हैं. हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो रूट चक्र इज नॉट ग्राउंडेड. आप ग्राउंडेड फील नहीं करते हैं, आप थोड़े से इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इसी वजह से आप अभी तक बात नहीं कर पाए हैं. आपको यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है. हम ये सारी चीजें क्लैरिफाई करेंगे. वी विल क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स. आगे गैब्रियल, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई द फर्स्ट चक्र फॉर मी. व्हाट इज दिस फर्स्ट चक्र? व्हाई इज दिस हियर? मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का रूट चक्र इज नॉट बैलेंस बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. दिस इज अ कार्ड, दिस शोज एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ओवरवेलमिंग इमोशंस. ये तब होता है जब आपका रूट चक्र इज नॉट बैलेंस्ड, वो एक्टिव नहीं है, ब्लॉक्ड है या तो फिर इम्बैलेंस्ड है या अंडर एक्टिव है. आप उसकी वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. आई लव इट व्हेन द कार्ड्स आर सो एक्यूरेट. अपने चीजें किस्मत पे छोड़ दिए कहीं ना कहीं बिकॉज आपको, या तो फिर आप अनलकी फील करते हैं बिकॉज आपका रूट चक्र इज नॉट ग्राउंडेड, तो आपको इनसिक्योरिटीज होती हैं, तो आपको अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं. कहीं ना कहीं आप किस्मत को, अपने आप को अनलकी फील करते हैं और कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस की कमी है जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे. If this is the situation for you, please work on your root chakra. If you need to connect with me, please connect with me. I'll guide you how you can work on your root chakra. Alternatively, मेरी एक रील भी मैंने लगाई हुई है, आप चेक कर लीजिए रूट चक्र को बैलेंस कैसे किया जा सकता है. देखिए, जब रूट चक्र वीक होता है तो इंसान के बाकी के सारे चक्रास पे इफेक्ट आता है बिकॉज इज बेस चक्र, मूलाधार बोलते हैं इसको. इसकी वजह से आपको बार बार नजर भी लग सकती है, बार बार बीमार भी पड़ सकते हैं या बहुत जल्दी थक जाते हैं, थका हुआ फील करते, ओवर थिंकिंग होती, नींद अच्छे से नहीं आती, ये सारी चीजें होती हैं. और नेगेटिव एनर्जी जैसे कि इविल आए
ब्लैक मैजिक, इन सबका इफेक्ट भी बहुत जल्दी होता है। तो आप फटाफट से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। प्लीज कनेक्ट विथ मी इफ यू नीड एनी गाइडेंस। एंजल ऑफ लव को क्लैरिफाई करो आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज। ओ माय गुडनेस, मुझे लग रहा है कि देखिए, हो सकता है कि आपके बहुत सारे लोगों के साथ में ये हुआ है कि आपकी उनके साथ बात नहीं हो रही है, या तो ब्रेकअप हो चुका है या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और आप एक्चुअली उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यू वॉन्ट टू रियली मूव टू काम अबाउट, मतलब आगे बढ़ने की, मतलब उनसे बात करने की, सब चीज नॉर्मलाइज करने की, वापस से नई शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं। यू हैविंग अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर देम, और इसीलिए आपको, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज आपका रूट चक्रा इज नॉट, देखिए आई मीन आई लव इट व्हेन द कार्ड्स आर सो एक्यूरेट। आपका जो कार्ड, आपने जो एनर्जी चूज की थी वो था स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड हैव फेथ। जब रूट चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो इंसान का फेथ हिल जाता है, फेयर में चला जाता है इंसान, और यही आपके साथ हो रहा है। इसलिए आपको स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि प्लीज स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आप रूट चक्र पे काम कीजिए, आपके कनेक्शन में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। आप नई शुरुआत चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा बिकॉज यू स्टिल लव एंड केयर फॉर देम। आगे जो गैब्रियल मुझे बताइए, फिफ्थ चक्र को क्लैरिफाई करिए। हाँ, आई अंडरस्टैंड दैट कि आप बात नहीं कर पा रहे हैं। क्लैरिफाई फिफ्थ चक्र, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर। हाँ, आपकी एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएटिंग है, ना आप छोड़ पा रहे हैं ना आप उनकी तरफ जा पा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। यू आर नॉट एबल टू स्पीक अप, बहुत फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज है। आप छोड़ नहीं पा रहे हैं ना आप बात कर पा रहे हैं, या तो देखिए आपके फियर की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझे कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है। आगे जो एम्परर क्लैरिफाई करो, आप शुरुआत करना चाहते हैं। कई आप में से कईयों के लिए एप्लीकेबल होगा कि आपको ईगो भी होगा, या आपके पार्टनर को ईगो होगा, जिसकी वजह से आप बात नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि क्या मतलब मैं बात करूंगी तो क्या फायदा हो जाएगा, कि या बात करूंगा तो क्या फायदा हो जाएगा, वो मुझे एंटरटेन ही नहीं करेंगे। मेरे लिए एम्परर या तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सिखाता है, या तो फिर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो दिखाता है। दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है आपके लिए। दिस इज जनरल रीडिंग, आपको जो भी एप्लीकेबल है वो आपको पता होगा। बट व्हाट आई फील इज, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होगा कि या तो आपका ईगो है या तो आपके पार्टनर का बहुत ज्यादा ईगो है, और इस वजह से आप बात नहीं कर रहे बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि यू विल बी लाइक उनके ईगो को मसाज ही कर रहे हो। हाँ, उनका ईगो बढ़ जाएगा और भी मतलब ज्यादा। मैजिशियन इन द मिरर को क्लैरिफाई करो प्लीज। और शायद आप या तो फिर अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लॉस हुआ है आपका, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे उनसे बात करने के लिए। Magician and the mirror. Oh my goodness, I understand. Beautiful, beautiful, beautiful energies, guys. मतलब आप इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वापस से बात हो जाए किसी भी तरीके से, एक नई शुरुआत, स्टेबल कनेक्शन। मैजिशियन एंड द मिरर इज अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन फॉर मी। आप बहुत सारा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं लेकिन वो चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है। तो 10 ऑफ कप्स चाहते हैं उनके साथ में, यू आर मैनिफेस्टिंग अ कंप्लीट रिलेशनशिप विद देम, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग। मैं आपको एक चीज वापस से बताती हूँ, जब आपका रूट चक्र वर्क नहीं कर रहा होगा तो आपका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला सिद्धांत है क्लैरिटी, जो रूट चक्रा के अनग्राउंडेड होने की वजह से या अनबैलेंस होने की वजह से नहीं मिल पा रही होगी। आप क्लैरिटी में काम नहीं कर पाते होंगे। वन, आपको एंग्जाइटी रहती होगी, ओवर थिंकिंग रहती होगी, और फियर रहता है। फियर के साथ में मैनिफेस्टेशन बिल्कुल भी जीरो रिजल्ट देता है। तो आप प्लीज अपने रूट चक्र पे काम कीजिए। प्लीज कनेक्ट विद मी इफ यू वांट टू नो हाउ टू बैलेंस योर रूट चक्र। आगे गैब्रियल मुझे एक्शन क्लैरिफाई करो। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट एक्शन? एक्शन कार्ड क्या है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप नहीं ले रहे हो एक्शन, आप कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हो। अपनी किस्मत भी चीजें छोड़ दी 100%। मतलब व्हेन द कार्ड्स आर सो एक्यूरेट, आई जस्ट लव इट। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपके कनेक्शन का फ्यूचर आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या एक्शन लोगे। आप उनकी तरफ बात करोगे या नहीं करोगे, आपकी बात आगे होगी या नहीं होगी, आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। पर उसके लिए यू विल हैव टू रियली वर्क ऑन योर रूट चक्र, बिकॉज ये सारी चीजों में आपका मूलाधारा चक्र है। दिस इज दी बॉटम डेक एनर्जी। यू आर अनग्राउंडेड। तो इस पर्टिकुलर कनेक्शन का जो फ्यूचर है, आउटकम जो है, वो आप पे डिपेंड करता है या आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है। टेक व्हाट एवर रेजोनेट्स, दिस इज अ जनरल रीडिंग। हालांकि बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है, दिस इज अ ब्यूटीफुल कनेक्शन, इसमें बहुत सारा प्यार है, बट इसका फ्यूचर आप लोगों के हाथ में है। आप यहां पर से देखिए, टैरो इज अ गाइडेंस।
ये जो है वो आपको करंट एनर्जीज दिखा रहा है। जो करंट एनर्जीज के बेसिस पर जो आपको करना है वो गाइडेंस आ रहा है। यहाँ पे फ्यूचर की जगह पे पूरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गाइडेंस ही मिल रहा है इस पर्टिकुलर रीडिंग में। क्या फ्यूचर होगा उसकी जगह पे आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसका क्लैरिफायर वो 10 ऑफ कप्स। क्लैरिफायर था मतलब ये हो सकता है, 10 ऑफ कप्स हो सकता है, आप जो चाहते हैं वो पॉसिबल है, लेकिन आपको अपने पर काम करना पड़ेगा। देखिए कहते हैं ना, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, मतलब सोए हुए शेर के मुंह में भी हिरन अपने आप जाके नहीं गिरता। शेर को भी शिकार करने जाना पड़ता है। हम सब चाहे हमारी किस्मत में कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर प्रारब्ध, जैसे कहते हैं ना, परिश्रम के बिना प्रारब्ध का कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब प्रारब्ध हो ही नहीं सकता। परिश्रम बिना प्रारब्ध पांगड़ू छे, ये गुजराती में कहावत है। उसका मतलब है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपकी किस्मत में लिखी हुई चीजें भी आपको नहीं मिलेंगी। तो इस पर्टिकुलर कनेक्शन जिसका भी है, प्लीज आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें देख सकती हूँ। आप इस कनेक्शन को फ्यूचर बना सकते हो अपना। इस कनेक्शन में बहुत सारा प्यार है, इसको रियलाइज कर सकते हो आप, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा आपको। सो अगर आप इसको जेन्युइनली चाहते हैं तो प्लीज मुझे कनेक्ट कीजिए, टेक अ पर्सनल रीडिंग। अगर मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो कर लीजिए एंड प्लीज वर्क ऑन योर रूट चक्र। मुझे लगता है बहुतों के लिए रूट चक्र पे काम करने से भी बहुत सारी क्लैरिटी आएगी आपके कनेक्शन पे। हो सकता है कि आई वुडंट बी सरप्राइज कि अगर ईवल आई भी लगा हुआ हो, बिकॉज अगर रूट चक्र वीक है तो ईवल आई को आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हो, वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। दिस ऑल हैपेंस। देखना चाहती हूँ कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। मुझे बताइए ये पर्टिकुलर कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। सो प्लीज गाइज वर्क ऑन दिस। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है। चेंजिंग, चीजें चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं इस कनेक्शन में। प्लीज वर्क कीजिए। कम्युनिकेशन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रहा है। प्लीज ग्राउंड योर एनर्जी, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर सो एक्यूरेट। देखिए कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, कम्युनिकेशन इज कमिंग, आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है। दिस पर्टिकुलर कनेक्शन इज डिवाइनली गाइडेड। Oh my goodness. Our love is real. This is so beautiful, guys. मैं आपको वापस से बोल रही हूँ, I love it when the energies are so accurate. Claim this reading, guys, with a heart. Make this happen. Make this happen. Save this and check out my reel on हाउ टू ग्राउंड योर रूट चक्रा। प्लीज आपको बहुत हेल्प होगी। एंड मुझे बताइए ये चीजें करने के बाद में आपको कितना फर्क पड़ता है। वंस यू रीयूनाइट विद योर लवर, प्लीज मुझे बताइएगा। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। आई एम सेंडिंग यू एब्सोल्यूट लव एंड डिवाइन हीलिंग एनर्जीज बहुत सारी। आई रिसीव कीजिए। मैं आपके लिए, आपके रूट चक्रा के लिए प्रे कर रही हूँ। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, हु इज द फर्स्ट आर्कएंजल हु इज गवर्निंग रूट चक्रा। आर्कएंजल माइकल मेरे व्यूअर के रूट चक्र को हील करने में प्लीज हेल्प कीजिए, उनको गाइडेंस दीजिए। आई एम सेंडिंग यू डिवाइन हीलिंग एनर्जीज। प्लीज इसे क्लेम कीजिए। आई रिसीव करके क्लेम कीजिए। सेव दिस पर्टिकुलर रील सो दैट इट हैपेंस फॉर यू फास्टर। कम्युनिकेशन आ रहा है, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली गाइडेड। फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक किया नहीं है। मैं आपके लिए एडवाइस कार्ड्स निकालूंगी। आई वांट टू सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू। प्लीज पॉजिटिव रहिए गाइस, स्टे पॉजिटिव। दिस पर्सन ऑल्सो लव्स यू, यू लव देम, दे लव यू। बहुत अच्छा प्यारा कनेक्शन है, प्लीज इसको बचा लीजिए। क्लेम दिस कनेक्शन, क्लेम दिस एनर्जीज। ओके, गाइडेंस कार्ड मुझे गाइडेंस के लिए। ओके, मैं सेल्फ हेल्प डेक से आपके लिए गाइडेंस ले रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये सुनने की जरूरत है। आई एम डिवाइनली गाइडेड टू यूज दिस पर्टिकुलर डेक। ओके, my goodness, I can't make this up. This is a soulmate connection. आप लोगों के जो रूट चक्र आपका वीक है, जिन लोगों का ब्लॉक्ड है या अंडर बैलेंस है, उन लोगों की बाउंड्रीज बहुत डिमिनिश्ड है। आपका रूट चक्र वीक होता है तो आपकी बाउंड्रीज नहीं होती ऑलमोस्ट, या फिर बहुत स्लो होती है, बहुत छोटी होती है बाउंड्रीज, और इसी वजह से आप बहुत अच्छे होते हैं, किसी को ना नहीं कर सकते और आपके साथ लोग गलत करते हैं और आप होने देते हैं। आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर सो एक्यूरेट। देखिए मैं आपके सामने अलग अलग डेक से चेक कर रही हूँ। ट्रू लव का कार्ड आया है, का लव इज देयर। सेव दिस कनेक्शन गाइस, सेव दिस कनेक्शन। आपके लिए बोला जा रहा है कि प्लीज अपनी बाउंड्रीज पे काम कीजिए। फक बीइंग नाइस,
आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट आई हैव टू से लिटरली, ठीक है। आप प्लीज अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने रूट चक्र पे काम कीजिए 100%। अब आप बहुत ओवरवेलम फील कर रहे हैं, फील व्हाट यू फील, प्लीज 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 जल्दी से मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। सी दिस रील इफ यू वांट दिस टू हैपन। कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आ रहा है। चलिए आगे चल केबल मुझे बताइए, ये एनीथिंग एल्स दैट यू नीड टू टेल देम, इज देयर एनी अदर कम्युनिकेशन कमिंग फॉर देम, मुझे बताइए। व्हाट आर यू गाइडिंग मी? ओके, मोनोलॉजी डेक से मैं आई विल बी गेटिंग यू वन कार्ड। आगे चल केबल शो मी वन कार्ड एट अ टाइम। Look at the bigger picture. A new start is coming. I can't make it. आपको Ace of Wands आया था. A new start is coming. Communication is coming. Guys, save this reel. Save this. Claim this particular energy with the heart I received. मैं आपको healing energies भेज रही हूँ. This is going to happen for you faster. ठीक है, ये पर्टिकुलर एनर्जी में आप बहुत अपना जो नेगेटिव एनर्जी में चले गए, फेथ लूज कर चुके, फियर आ गया है, उसको निकालिए। ये पर्टिकुलर जो कार्ड है वो रिवर्स में आया था। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अब इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता, ये आपने छोड़ दिया, इसकी होप ही छोड़ दिया, किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है। और मुझे लग रहा है कि आपको ये बताना चाहती हूँ मैं, बहुत जरूरी है। अगर आप इस नेगेटिव माइंड ब्लॉक में है कि कुछ भी नहीं होने वाला है, नथिंग इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, तो इसमें से निकल जाए, बिकॉज ये रिवर्स आया है। दिस इज नॉट ट्रू। A new start is coming for you. Guys, claim this energies. I am sending you absolute love and divine healing energies. Subscribe my channel if you have not already subscribed for the next coming messages. ठीक है? I'll see you in my next video. I'm sending you absolute love and divine healing energies. Take care. Guys, welcome to Quest and Crystal. My name is Chiragi Lakshmi. I'm also known as Kaira. That's my soul name. I am a tarot and akashic reader and a palmist and a Vedic astrologer and a yoga teacher also. So ये है हमारा सेकेंड पाइल फॉर द पीपल हु सेलेक्टेड दिस पर्टिकुलर ब्रेसलेट और दिस पर्टिकुलर कार्ड। अगर आप इस एनर्जी की तरफ ड्रॉ हुए, आज का हमारा रीडिंग, आई ऑलवेज मिस अप द इंट्रो, सॉरी। आज का जो हमारा रीडिंग है, आप जिस भी कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, उस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, हम उसके बारे में चेक करेंगे। गेटिंग टू नो ईच अदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी भी एक डेटिंग फेज में हैं। आपका ये कनेक्शन नया हो सकता है। एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। या फिर आप लोग कहीं दिनों से डेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है फिर भी कि आप एक दूसरे से पूरी तरह से ओपन अप नहीं हुए हैं। यू नो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे को इतना अच्छे से नहीं जानते जितना एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। यू नो, आपको ओपन अप होने के लिए बोला जा रहा है। तो जो भी कनेक्शन आपके माइंड में है, उसके लिए आपको ओपन अप होना पड़ेगा, आपका दिल खोलना पड़ेगा। हो सकता है कि आप में से कईयों का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो। आई विल जस्ट चेक। आगे जो केबल मुझे बताइए। आगे जो मुझे बताइए कि ये जो पर्टिकुलर पाइल 2 है, उनके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। शो मी वन कार्ड एट अ टाइम। Cards are flying. Wow, beautiful. Beautiful, beautiful. I am so accurate. When I say heart chakra, I say heart chakra. I love it when my intuition and my cards are so accurate. Guys, claim this reading with a heart. 100%. आप लोगों को अपना हार्ट चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है। हो सकता है पास्ट में आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई, या आप पास्ट लाइफ से कुछ कैरी कर रहे हो ब्लॉकेजेस, या आपकी फैमिली में कोई ब्रोकन मैरिज है। हो सकता है आपके पेरेंट्स की मैरिज ब्रोकन हो, घर में प्रॉब्लम्स थी, या फिर आपने किसी की रिलेशनशिप में किसी में देखा है कि भाई अनहैप्पी रिलेशनशिप बचपन में देखी है, इसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है। बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है। यू मे हैव अ फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल, या आप या आपके पर्सन, दोनों में से किसी को भी हो सकता है। सो टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स विद यू गाइस, बट आई लव इट व्हेन माय रीडिंग्स आर एब्सोल्युटली एक्यूरेट। बहुत सारा प्यार है, दिस इज अ लविंग कनेक्शन, इसका फ्यूचर है, इसमें बहुत सारा पैशन है। यू लव ईच अदर, यू हैव अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन विद ईच अदर, आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हो। दिस इज अ ब्यूटिफुल 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 कनेक्शन। लेकिन आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं, या आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजाइज करते हैं इस कनेक्शन को। आपको अपना दिल खोलने की जरूरत है। यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, ओपन योर हार्ट चक्रा। आई लव इट व्हेन द रीडिंग्स आर एक्यूरेट। आई टोल्ड यू, आई लव इट, आई लव इट फॉर यू गाइस। चलिए अब हम देख लेते हैं व्हाई इज द हार्ट चक्रा हियर। आगे जो गेब्रियल क्लैरिफाई हार्ट चक्रा फॉर मी। व्हाई इज द हार्ट चक्रा हियर? शो मी।
I tell you one thing when I say that you need healing. या सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप लोग बहुत सारे लोग कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, हार्ट। यहाँ पर आपका पैशन बहुत ज्यादा है, स्ट्रैटेजी, हार्ट और दिल और दिमाग के बीच में आपके बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। या दिमाग यूज करें या दिल यूज करें, और यही आपके, इसीलिए यू नीड टू रियली ओपन योर हार्ट, लीव योर ब्रेन असाइड, हील योर हार्ट चक्रा, हील योर हार्ट चक्रा। मेरे ख्याल से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हार्ट चक्रा का मतलब ये है कि यू नीड टू ओपन योर हार्ट चक्रा, एंड आई लव इट, लव इट, लव इट व्हेन द एनर्जीज आर सो एक्यूरेट। प्लीज क्लेम दिस रीडिंग विद अ हार्ट। दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कनेक्शन। आगे चल के मुझे बताइए, स्ट्रैटेजी को क्लैरिफाई करिए प्लीज। व्हाई इज दिस स्ट्रैटेजी कार्ड हियर फॉर मी, फॉर माय व्यूअर्स? क्लैरिफाई। यस, देखिए, दिमाग, स्ट्रैटेजी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सोचते ही रह जाएंगे। देखिए, ये इंसान सोच ही रहा है, सोचने का कारण है, स्ट्रैटेजी बनाते रह जाएंगे। आप दिल खोलिए, प्यार कीजिए। व्हेन इट कम्स टू लव, खुल के जिए। दिस इज योर विश कम ट्रू कनेक्शन। आप या आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, मत यूज कीजिए, दिल लगाइए, दिमाग नहीं। ये पर्टिकुलर कनेक्शन प्यार दिल से होता है, दिमाग से नहीं। अप्रिसिएशन को क्लैरिफाई करिए आर्कएंजल गैब्रियल। अगर आपका ये कनेक्शन नया है, प्लीज दिल खोल के प्यार कीजिए, ओपन योर हार्ट टू दिस पर्सन। और अगर तो ये है कि मैं बहुत समय से डेट कर रहे हैं, लेकिन अभी सुपरफिशियली ही चल रही चीजें हैं। अप्रिसिएशन मतलब ऑब्सेशन। मुझे लग रहा है कि ओवर थिंकिंग हो रही है, लेकिन ठीक है, इनडिसिसिवनेस है, बट मुझे यह लग रहा है कि ये अप्रिसिएशन इज ऑब्सेशन की हद तक। क्लैरिफाई द डेविल। 100%। There is no moderation. आपके पर्सन को आपसे लगाव भी है, प्यार भी है यहाँ पर, और अप्रिसिएशन भी है, और बहुत इंसेन पैशन भी है। सेकंड चक्र का कार्ड है, विच इज क्लैरिफ, एंड डेविल भी है। ओ माय गुडनेस, दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कनेक्शन, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। एंजल ऑफ लव को क्लैरिफाई कीजिए आर्कएंजल गैब्रियल। आई लव इट व्हेन दिस एनर्जीज आर सो एक्यूरेट। अच्छा, इतने सारे कार्ड्स घूम गए। Oh my God. प्यार है लेकिन ओवर थिंकिंग है, बस ओवर थिंकिंग चल रही है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के लिए ये वो भी कनेक्शन हो सकता है कि जहां पर चीजें ना सिर्फ डेटिंग से या एक दूसरे को देखने से ऊपर ही नहीं गई हैं। दिस इज जस्ट, हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको एक सीक्रेट एडमायरर है जो अप्रिशिएट करते हैं। जिनका कार्ड इज हियर बिकॉज ऑफ दैट। ऑब्सेसिवली आपको स्टॉक करते हैं, स्टॉकर हो सकते हैं, राइट? डेविल का कार्ड वाज आल्सो स्टॉकर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ स्टॉकर। स्टॉकिंग चल रही है, लेकिन दिमाग में फियर, हार्ट ब्लॉक्ड है। स्ट्रेटेजी चल रही है कि हाँ, उनसे बात करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, लेकिन हो नहीं रहा है। दिमाग यूज करा जा रहा है यहाँ पर। बहुत ज्यादा पैशन है, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है। आई गाइज, यू नीड टू रियली, अगर ये कनेक्शन में ऐसा है कि भैया अभी चीजें आगे वर्क ही नहीं हुई हैं, यू नीड टू रियली गो अहेड एंड वर्क ऑन दिस कनेक्शन। इसलिए गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड है। हो सकता है आपके साथ में काम करते हैं, सिर्फ देखा देखी ही चल रही है। दिस इज वेरी रिलेटिवली न्यू कनेक्शन, समथिंग हैज नॉट रियली टेकन ऑफ। एंजल ऑफ लव भी हो गया क्लास। सेकंड चक्र को क्लैरिफाई करो आपकी जगह। व्हाई इज दिस सेकंड चक्र कार्ड हियर? मैन, दिस पर्सन हैज डन अ नंबर ऑन यू। आप कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोच रहे हो, यू आर ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट देम। आई लव इट व्हेन द कार्ड्स आर सो एक्यूरेट। 100%। लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे उसके लिए। काम तो कीजिए। सिर्फ अपने गद्दी पे बैठ के काम करने से, मतलब बैठे रह के देख के सोचने से नहीं काम होगा। यू हैव रियली कम आउट ऑफ योर, come down from your throne and talk to the person. कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके या आपके पर्सन के बीच में, चीजें ऑफ द ग्राउंड नहीं हो रही है। आई वांट टू सी कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, इसमें दिखाइए। चलिए आगे जो शो मी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। जो मेरे पायल नंबर 2 है, उनके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? माय गुडनेस ये फर्स्ट वाली पायल में भी आया था ये कार्ड। आई एम, गाइस, claim this reading. I can't, unspoken. Most of you people have not even expressed your love freely and openly. आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करने की जरूरत है। This is for a lot of you. It's just like क्रश की लेवल के है, सिर्फ देखा जा रहा है, आगे कुछ हुआ ही नहीं है। My goodness. या फिर आप सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं, साथ में काम करते हैं, पसंद करते हैं, जानते हैं, लेकिन बात नहीं हुई है, एक्सप्रेस नहीं किया है, अनस्पोकन। दिस लव इज रियल, अवर लव इज रियल। ये
पाइल 1 में भी आया था, तो इफ हो सकता है कि आपके लिए कुछ मैसेजेस हो वहां पे, प्लीज चेक इट. This is beautiful. I love it when the readings are accurate. Claim this energy with a heart, guys. आपको साइंस मिल रहे हैं. You need to go and talk. 222 111 444. Make it happen, guys. Save this particular reading. And if you have not followed me, subscribe my channel. Please do that. अगर आपको हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस के बारे में जानना है, कैसे काम करना है, I have made a reel on Instagram. It is available. Check it out. Connect with me if you would like to know how to do that, how to unblock your heart chakra, and if it is imbalanced or not. I will pull some messages for you. कहाँ से ले आके जुड़ के बताइए कौन सा वाला चेक करना है. गाइडेंस कार्ड्स, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मैसेजेस. गेट अ रीडिंग, प्लीज गेट इन टच विद मी. पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए आपके पर्सनल सिचुएशन के लिए. स्पीक अप. आई कैन नॉट मेक दिस अप, गाइज. स्पीक अप. Speak up, unspoken. What the hell is happening here? I love it when my readings are absolutely accurate. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने खुल के बात ही नहीं करी, खुल के एक्सप्रेस नहीं किया, अपने हार्ट को ओपन नहीं किया, या तो अपने जो कहना है वो कहा नहीं, अपना दिल ही नहीं खोला है. प्लीज डू दैट. Get a reading. Get in touch with me. My WhatsApp number is already mentioned in my description. Please connect with me if you want a personal reading. I love it, love it, love it, love it. Save this so this happens for you faster. Please connect with me if you want a personal reading. I would love to do that for you. Let me just get you the final message on the road. For the road message. Archangel Gabriel, what is the advice? Guidance. Your commitment is being tested. A fiery climax approaches. Oh my goodness, I can't believe this. आप काफी समय से उनको पसंद करते हैं, आप उनसे कमिटेड है, लेकिन उसके ऊपर कुछ एक्ट नहीं कर रहे हैं. योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड राइट नाउ. हाउ मच यू लाइक देम. अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस. मुझे लगता है कि सेकंड चक्रा इज अ लॉट ऑफ पैशन इज देयर, डेविल वाज देयर. आप ऑब्सेसिव उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कभी जाके बात तो कीजिए. फॉर यू अ फायरी क्लाइमेक्स वुड बी जस्ट गोइंग एंड टॉकिंग. ओ माय गुडनेस, आई कांट मेक दिस अप, गाइस. प्लीज क्लेम दिस रीडिंग. कम्युनिकेशन इज द की. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आप सिर्फ दूर से उनको देख रहे हैं, अपना दिल ओपन करके बात नहीं करिए. या अगर आप डेट कर रहे हैं तो आपने उनको कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया कि हाउ मच यू लव देम, हाउ मच यू केयर फॉर देम. Maybe that person is you or your partner. Take whatever resonates. Roles can be reversed. When I'm channeling, it's just like channeling. I'm just channeling energies. Communication is the key. बात कीजिए, speak up. पता नहीं क्या क्या unspoken क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं. Guys, I can't make this up. There are so many cards and आप देख लीजिए एक एक reading. Everything is different. This is only coming for you. Guys, please claim this reading with heart. Connect with me. Get a reading. Personal reading के लिए मेरा WhatsApp पे contact कर लीजिए. I'm sending you absolute love and divine healing energies. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए. I'll see you in my next video. See you then. Hi guys, welcome to Question Crystal. My name is Chiragi Dakshini, alternatively known as Kaira. That's my soul name. हमारा जो आज का रीडिंग है, well, I am tarot, a Akashic, Vedic astrologer and a palmist and a yoga teacher as well. So आज का जो हमारा रीडिंग है, it's all about आपका जो कनेक्शन जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो उसका फ्यूचर क्या है. So without a further ado, let's move to pile number 3. जिन्होंने भी this ब्रेसलेट और दिस कार्ड को सिलेक्ट किया है, ये एनर्जी कह रही है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप. हो सकता है कि देयर आर सम इश्यूज या फिर आपके कनेक्शन को आपने चांस ही नहीं दिया है. व्हाटएवर इट इज, वी विल जस्ट सी व्हाट आर द एनर्जीज कमिंग इन. लेट मी जस्ट क्लेंस द एनर्जी. क्लेंस माय कार्ड्स, क्लेंस माय स्पेस. ओके, चलिए तो फिर विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स सी कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है. आर्कैंजल गैब्रियल, गिव मी वन कार्ड एट अ टाइम. वर्क ऑन योर पार्टनरशिप. हो सकता है कि कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके कनेक्शन में, रिकंसिलिएशन की बात चल रही है, या फिर आपने इस कनेक्शन को प्रपोजल है लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, या उसको आगे ही नहीं बढ़ने दिया, या आपने एक्सप्रेस नहीं किया. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कमिंग थ्रू. आर्कैंजल गैब्रियल, give me one card at a time. Show me what is the future of this connection. I understand.
बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं कार्ड्स. ओ माय गुडनेस. स्ट्रेटजी. एंजल ऑफ, ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग? एंजल ऑफ लव इज कमिंग फॉर एवरीवन एंड अप्रिशिएशन का कार्ड भी आया है. एंजल ऑफ लव हैज कम इन ऑल द 3 रीडिंग्स. मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ लव ऑन दिस टेबल. हो सकता है कि आपके लिए मैसेजेस पाइल 1 और पाइल 2 में भी हो. प्लीज चेक. ओके, स्ट्रैटेजी का कार्ड पाइल 2 में भी आया था, अप्रिशिएशन का कार्ड. तो पाइल 2 के साथ आपकी बहुत सारी चीजें रेजोनेट हो सकती है और हो सकता है कि आप लोगों का भी वैसा ही सिचुएशन हो. मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. इट कुड बी अ मैरिज, इट कुड बी अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, वी विल सी. बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से या तो फिर मतलब शादी की बात अटक गई है, आगे बात नहीं हो पा रही है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स चल रहे हैं, या फिर शादी में इश्यूज हुए हैं बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल इश्यूज. और मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस लग रहा है. मैं इस पर्टिकुलर कार्ड एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज को मैं सिर्फ ऑप्शंस की तरह नहीं देखती, मैं देखती हूँ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस. मुझे लगता है इसको देख के हमेशा आई गेट अ वाइब अबाउट दिस कार्ड which shows that there are a lot of interference in this particular connection. हम लोग इसको क्लैरिफाई करेंगे आगे. जो गेब्रियल प्लीज एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज को क्लैरिफाई करो. टेक अ डिफरेंट डेक. एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज को क्लैरिफाई करो. सुन लो पहले आगे चल. एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज को क्लैरिफाई करो. व्हाई इज इट हियर? मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी इज अ कार्ड ऑफ रीस्टार्टिंग. गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. और उसके साथ में दिस आई थिंक हो सकता है कि आप लोगों के बीच में इश्यूज हुए हैं एंड देन यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट रिकंसिलिएशन. वर्किंग आउट के बारे में भी बात हो सकती है. दिस कैन बी ऑल्सो समबडी कमिंग बैक टुगेदर टू यू. रिकंसिलिएशन का भी चांस हो सकता है. द फूल इज अ कार्ड ऑफ टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ. यस, जो बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि दिस इज somebody coming back to you. Yes, and this is a reconciliation pile. Yes, this seems like a reconciliation. Yes, this is 100% reconciliation pile. आप लोगों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं, ब्रेकअप चल रहा है या शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं and you guys are coming back together. This is general reading. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को क्लैरिफाई करो आपने जो. What is it all about? किसी ने बहुत मेहनत करी लेकिन उनको पैसे उस हिसाब से नहीं मिले हैं. दे आर ट्राइंग टू ओवरकम दोज इश्यूज. फाइनेंशियल इश्यूज जो भी हैं वो थोड़ा मेहनत करके पैसा जुटा रहे हैं सो दैट दे कैन वर्क फॉर दिस कनेक्शन. फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं इस कनेक्शन में, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं. दे आर वर्किंग वेरी हार्ड. या तो आप दोनों भी हो सकते हैं या वन ऑफ यू कैन बी फेसिंग सम इश्यूज. यस, लोन हो सकते हैं, डेट्स हो सकते हैं, ओवर स्पेंडिंग हो सकते हैं, लॉसेज हो सकते हैं. आई लव इट व्हेन द कार्ड्स आर सो एक्यूरेट. आई लव इट, लव इट, लव इट. कॉन्ट्रैक्ट को क्लैरिफाई करो आर्कएंजल गैब्रियल. या दैट कुड आल्सो बी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट. तो कार्मिक डेट्स खत्म कर रहे हो आप. मुझे कॉन्ट्रैक्ट क्लैरिफाई करो आर्कएंजल गैब्रियल. शो मी. When I was telling you that I feel that there is a third party interference here. I love it when the readings are so accurate. मुझे लग रहा है यहाँ पे somebody is trying to get over that karmic. हाँ, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि one of you or some of you are already taken. कोई एक बैड मैरिज से गुजर रहा है, वहां से वो निकल रहे हैं. So they are trying to end those contracts. उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हैं, उस कनेक्शन को डिवोर्स दे रहे हैं या जो भी है, या कोई और रिलेशनशिप में तो उसको खत्म कर रहे हैं. बट दे आर एक्सपीरियंसिंग सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स डूइंग दैट. बट उसको खत्म करके फाइनेंशियली सेटल करके वो सारी चीजें खत्म करके दे आर ट्राइंग टू कम टुवर्ड्स यू. वो सिंगल होके आपकी तरफ वापस आने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू बी सिंगल एंड कम बैक टू यू. या दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज लाइक, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन या तो मैरिड हैं और दे आर गोइंग थ्रू सम बैड डिवोर्स. बट दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स विद यू. If you want a personal reading, please connect with me in your personal situation. Okay guys, strategy के लिए चेक कर लीजिए. मुझे बताइए what is the strategy all about.
यहाँ पे स्ट्रैटेजी वही है कि अपने फाइनेंशियल इश्यूज पे काम करके उनको खत्म करके कॉन्फिडेंस करके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ला के विल पावर के साथ में टूवर्ड्स यू आपकी तरफ आना इज अ स्ट्रैटेजी। तो या तो आपके पर्सन कर रहे हैं या आप कर रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ पर प्रपोजल्स आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो भी सारी चीजें खत्म होके आपके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। जो भी हो रहा है वो सारी चीजें खत्म होकर आपका कनेक्शन विल टेक ऑफ। क्लैरिटी आ रही है, पॉजिटिव न्यूज आ रही है यहाँ पे। यस आर्कएंजल गैब्रियल, मुझे एंजल ऑफ लव को क्लैरिफाई करो। कार्ड्स आर फ्लाइंग। बैलेंस आ रहा है, ऑफर आ रहा है। एंजल ऑफ लव में मुझे ये भी लग रहा है कि ये डेविल का कार्ड भी वहां पर आया था। कार्मिक टाइज भी हो सकता है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो सकता है। ये दिस कैन बी फॉर लॉट ऑफ यू, दिस कैन बी थर्ड पार्टी सिचुएशन। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक अच्छा मेटल अफेयर हो सकता है, बट द प्रीवियस कनेक्शन इज गेटिंग ओवर। तो हाँ, बट देयर इज अ लॉट ऑफ, ये सीक्रेट अफेयर भी हो सकता है फॉर अ लॉट ऑफ यू। Angel of love is clarified by the moon. This can be a very clandestine affair, which is secret affair. अभी लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। Angel of love. This can be a, आप लोगों का कर्म एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, या you guys are just ending the karmic cycles and coming back together. Appreciation को clarify करो आर्कएंजल गैब्रियल। Wow, good. I think this is a very caring and nurturing connection. And even if they try to run away from you, they can't, because वो आपके बारे में बहुत overthink करते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में overthink करते हैं, but they appreciate you. There's a lot of your qualities like nurturing हो सकती है। You could be very giving, mature, nurturing. वो आपको बहुत appreciate करते हैं। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। So this all is coming towards you. आपके पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं because of any reasons, कुछ समय से बात नहीं हो रही, they are coming back to you. I do feel कुछ लोगों के लिए ये सब इसलिए हो रहा है because उनका डिवोर्स का केस चल रहा है, या उनके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, और दे आर जस्ट कंप्लीटिंग देयर कार्मिक डेट्स एंड दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। यस, क्लेम दिस रीडिंग गाइस विद अ हार्ट। एंड इफ यू नॉट फॉलोड मी ऑलरेडी, फॉलो मी IG पे, फेसबुक पे, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड लेट मी सी, मुझे इस वाली डेक से क्लैरिफाई करना है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। Oh my god, I can't make this. There's a lot of love. This particular card, Angel of Love, has come in all the 3 readings. There are different decks, multiple cards, more than 80 cards in every deck. Sorry, more than 70 cards in every deck. Look at this. This is also repeated in this particular, all the 3 piles, this is repeated. मुझे लगता है कि सबके लिए सब piles में कुछ मैसेजेस हैं। इस पर्टिकुलर कनेक्शन में एक्सपेक्टेशंस हैं, देयर आर डाउट्स। मुझे ये दिख रहा था बिकॉज थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, तो उसकी वजह से डाउट्स हैं। किसी ने गलतियां करी हैं, फॉरगिवनेस है। हो सकता है कि कोई अपने ही पर्सन के साथ वापस आ रहे हैं। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जरूरी नहीं कि कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है कि आप दोनों की शादी में ही प्रॉब्लम आ रहा हो, थर्ड पर्सन की वजह से वो खत्म हो रहा है एंड यू गाइज आर कमिंग बैक टुगेदर। फॉरगिवनेस इज कमिंग। गाइस, क्लेम दिस रीडिंग। दिस लव इज रियल। दिस लव, जो भी है ये कनेक्शन, आपका लव इज रियल। डोंट डाउट इट, प्लीज डोंट डाउट। अपनी एक्सपेक्टेशंस जो भी है क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। टाइम इज कमिंग फॉर यू, थिंग्स आर गोइंग टू हैपन फॉर यू। सो प्लीज इस पर्टिकुलर रीडिंग को क्लेम कीजिए विद अ हार्ट, सेव कर लीजिए सो दैट इट हैपेंस फॉर यू फास्टर। आगे जो कि मुझे अभी एडवाइस का कार्ड दीजिए। व्हाट इज द एडवाइस फॉर माय व्यूअर? आप लोग में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। जस्ट बी, अभी ओवर थिंकिंग मत कीजिए, जस्ट रिलैक्स कीजिए बस। एस्केप मटीरियलिज्म, बिकॉज डेविल का कहा था फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि वी ऑल हैव टू पे द बिल्स। जब हम समाज में रहते हैं तो हमें समाज की सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दीजिए। जो भी फील कर रहे हैं एक्सप्रेस कीजिए, फील कीजिए, जस्ट रिलैक्स कीजिए। आपको बहुत ज्यादा, और बहुत सारे लोगों को हो सकता है बिकॉज थर्ड पार्टी एनर्जी आई है, हो सकता है जेलसी हो, एनवी हो। दिस इज अ जनरल रीडिंग, चेक व्हाटएवर रेजोनेट्स विद यू, बट आपको अपनी एनर्जीज को क्लेंस करने की जरूरत है। रूट चक्र पे कैसे काम करना है, अपनी एनर्जीज ईविल आई कैसे क्लियर करनी है, आईजी पे मैंने उसके लिए एक रील डाली हुई, चेक इट आउट। नेगेटिव एनर्जीज को कैसे क्लेंस कर सकते हैं, यूज द सेज जैसे हम लोग यूज करते हैं टू क्लेंस द स्पेस। द फाइनल ऑन द फॉर द रोड मैसेजेस। आर्कएंजल गैब्रियल, गिव मी 1 card at a time.
Show me. Cards are flying. The energy is gaining momentum. When the card is coming out and this is coming out. The energy is gaining momentum. मुझे लग रहा है कि ये सारी जो साइकिल्स है खत्म होने वाली हैं, तो बस आप थोड़ा वेट कीजिए. Everything is coming. Confidence is your key. Confidence gain कीजिए, लूज मत कीजिए. Communication is the key. Ace of Swords का कार्ड आया था. Yes. मैंने आपको बोला था ना कि जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए. कम्युनिकेशन इज द की. आपके लिए बहुत सारी चीजें, कंक्लूजन्स आर विद इन द रीच. आई एम टेलिंग यू दिस साइकिल इज कमिंग टू एन एंड. जो भी साइकिल से आप गुजर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू कम टू एन एंड. एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट फाइन फॉर यू. सो मुझे ऐसा लग रहा था आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन वुड बी लाइक एवरीथिंग वर्किंग आउट फाइन फॉर यू. पॉजिटिव चीजें हो रही हैं. और हो सकता है अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है और कब कुछ इश्यूज आ रहे थे, कार्मिक इश्यूज थे या फाइनेंशियल इश्यूज थे, वो सारी चीजें खत्म होके your person is coming towards you. So things are going to work out fine for you. Just stay positive, stay optimistic, and give your partnership a chance. Give your relationship a chance. This is the final outcome of this connection. So guys, I will see you in my next video. I'm sending you absolute love and divine healing energies. Take care.